हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 17 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। तो अपनी सफलता को पाने के लिए अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहित बर्मन बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो डाबर इंडिया ने कहा है कि अमित बर्मन ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है और मोहित बर्मन ने गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में अपना पदभार इन्होंने संभाल लिया है। अमित बर्मन गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहेंगे। मोहित बर्मन को 11 अगस्त से 5 साल के लिए कंपनी का गैर कार्यकारी चेयरमैन यहाँ पे नियुक्त किया गया है। वह अभी तक कंपनी के गैर कार्यकारी वाइस चेयरमैन थे। डाबर इंडिया लिमिटेड की बात करें, इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी और इसकी स्थापना हुई थी 1884 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर और इसके जो फाउंडर है ये है एस.के. बर्मन। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के जो नए चेयरमैन है ये बन गए हैं निधि छिब्बर। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तो ये है संजीव बजाज। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो ये बने हैं संजीव कपूर। सुमन के बेरी द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं मनोज सोनी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट फॉर ऑल वुमेन। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है स्कॉटलैंड। बी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो स्कॉटलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद मुहैया करवाएगा। वहां की संसद ने नवंबर 2020 में इस संबंध में महत्वपूर्ण कानून पारित किया था, हालांकि यह उस वक्त प्रभावी नहीं हो सका था। संसद के द्वारा पारित बिल के अनुसार यह सांसदों का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटरी उत्पादों तक हर महिला की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेजों और जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर इन्हें सुलभता से इन्हें उपलब्ध करवाएंगे। स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड इज ए कंट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और इसकी कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग और करेंसी यहाँ पे है पाउंड स्टर्लिंग। प्रेसिडेंट यहाँ के है निकोला स्टर्गन। टॉप 5 वर्ड्स फर्स्ट की हम बात करें, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव तो ऐसी करने वाली फर्स्ट कंट्री है चाइना। द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट हैज बीन बिल्ट इन विच कंट्री? तो ऐसा है इंग्लैंड। विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल तो ये है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। Which has become the first country in the world to give legal rights to protect wildlife from abuse तो ऐसा करने वाली फर्स्ट कंट्री है इक्वाडोर। Which has become the first country in the world to allow drone flying in civilian air space तो ऐसा करने वाली जो फर्स्ट कंट्री है ये है इजराइल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट साल्ट वाटर लैंटर्न नेम्ड रोशनी टू पावर एलईडी लैम्प्स। Researchers from which institute have developed this lanterns? एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है और इस लालटेन को किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये NIOT के द्वारा, चेन्नई के द्वारा ये डेवलप किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के द्वारा ये डेवलप किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है और जिस लालटेन का नाम रोशनी रखा है, इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई संचालित करता है। इसकी खास बात यह है कि इस लालटेन में LED बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो खास तौर से तैयार किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यह काम करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि खारे पानी की लालटेन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काफी कारगर साबित होगी। ये लालटेन देश की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे रहने वाले मछुआरों का जीवन आसान ये कर देगी। अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इट इज इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इसकी स्थापना नवंबर 1993 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके जो डायरेक्टर है ये है गिदगु आनंद रामादास। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट की हम बात करें, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ओपन फॉर ए फार्मा इंडस्ट्री, तो ये जो है ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ओपन हुआ है। इंडियाज फर्स्ट टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी, तो यह है इंडिगो एयरलाइन। इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवानी हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये जो है गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया है। Which has become the first district in India to have library in every village, तो ऐसा करने वाला जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ये जामतारा बना है झारखंड का। Which has become India's first कार्बन न्यूट्रल पंचायत, तो ये है पल्ली जम्मू एंड कश्मीर। 4 नंबर क्वेश्चन है, when is partitions विभीषिका मेमोरियल डे 2022 सेलिब्रेटेड, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2022 ये कब मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 14 अगस्त को मनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन के दर्द को याद करते हुए 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया है और इस दौरान बीजेपी ने देश भर में मौन मार्च का आयोजन किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गजट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों के द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित ये करती है और ये देश में एक राष्ट्रीय स्मारक दिवस है जो भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों के कष्टों को याद करता है। यह दिन कई भारतीयों, विस्थापित हुए कई परिवारों और विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले कई लोगों की पीड़ा को भी याद करता है। विशेष रूप से विभाजन में 10 से 20 लाख लोग जो है विस्थापित हुए थे और लाखों लोग मारे यहाँ पे गए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, How many police personnel have been awarded police medals on the occasion of Independence Day 2022? स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1082 जो पुलिस कर्मी है उनको सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और राज्य बलों के कुल 1082 पुलिस कर्मियों को वीरता पूर्व कार्यों सहित सेवा पदकों की विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। जारी सरकारी बयान के मुताबिक वीरता के लिए 347 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 87 राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 648 पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि वीरता के लिए 347 पदकों में से 204 कर्मियों को जम्मू कश्मीर में वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए
80 पुलिस कर्मियों को वामपंथी, चरमपंथ या नक्सली हिंसा प्रभावित स्थानों में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए और 14 पुलिस कर्मियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहादुरी का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यू wetlands of India have been announced by Union Environment Minister Bhupendra Yadav to be included in the Ramsar list? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 नई आर्द्र भूमियों को शामिल करने की इन्होंने घोषणा की है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है और इन स्थलों को नामित करने से इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में यहाँ पे सहायता मिलने वाली है। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु के अंदर 4 है, ओडिशा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1 यहाँ पे शामिल है। व्हाट इज रामसर ट्रीटी के बारे में हम बात करें तो रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि या समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। इस संधि का जो उद्देश्य है ये संपूर्ण विश्व के सभी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि स्थलों की सुरक्षा करना है और यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव के अंदर आया था और अब इंडिया के अंदर जो टोटल रामसर साइट हो जाएगी ये 75 हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति। इन चारों को फिर से इसके अंदर अपॉइंट किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों को पुनः नियुक्त किया है और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक एस गुरुमूर्ति और सहकारिता आंदोलन के दिग्गज सतीश के मराठे शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में पुनः अस्थायी गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 18 सितंबर 2022 को उनका मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद से 4 साल के लिए की गई है। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स इन इंडिया। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड 1 MLA 1 पेंशन स्कीम एबोलिशिंग द लॉ ऑफ गेटिंग मोर देन 1 पेंशन? एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को खत्म कर देते हुए किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पंजाब गवर्नमेंट ने लागू किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक विधायक एक पेंशन कानून को मंजूरी दे दी है। यानी अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। किसी भी विधायक को एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 75,000 रुपए राष्ट्रीय पेंशन के तौर पर मिलती है। इसके बाद आगे के कार्यकाल के लिए उन 75,000 के अलावा 66% पेंशन राशि यहाँ पे मिलती है। इस बिल से पहले नियम ये था कि अगर कोई विधायक 5 बार चुनाव जीतता है तो ये 5 बार के हिसाब से पेंशन सेवा का लाभ उठा सकता है। वर्तमान में लगभग 250 पूर्व विधायक पेंशन सेवा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं एक विधायक एक पेंशन कानून के लागू होने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगी। पंजाब की बात करें, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के जो गवर्नर है ये है बनवारी लाल पुरोहित।
चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं भगवंत मान। चीफ जस्टिस है रवि शंकर झा। 1 नेबरिंग कंट्री ऑफ पंजाब है पाकिस्तान। 3 नेबरिंग स्टेट है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 13 लोकसभा सीट्स है, 7 राज्यसभा सीट्स यहाँ पे है और 117 जो है यहाँ पे असेंबली सीट्स है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर विल बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सितारा ए इम्तियाज 2022? किस क्रिकेटर को पाकिस्तान के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए इम्तियाज 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किया जाएगा बाबर आजम को। ए इसका करेक्ट आंसर है। राजधानी इस्लामाबाद में स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर व कैप्टन बाबर आजम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए इम्तियाज से नवाजा जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन बिस्मा महरूफ को भी तमगा ए इम्तियाज दिया जाएगा। ये पुरस्कार 23 मार्च 2023 को दिए जाएंगे और ये उन लोगों को दिया जाता है जो देश की सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस, देश के कल्चर के प्रचार प्रसार के अलावा सार्वजनिक जीवन में बेहतरी का काम करते हैं। टॉप 5 अवार्ड को हम रिवाइज करें तो वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो अवार्ड है 2020 का, ये मिला है ए गोपाल कृष्णन को। वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स अवार्ड गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जो है ये अन्ना कबाले को मिला है, ये केन्या की नर्स है। प्रेस्टिजियस जो टेम्पलेटन अवार्ड है 2022 का, ये फ्रैंक विल्जेक को मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 है, ये सिंथिया रोसेंसविक को मिला है। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022? तो ये इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट IPL विल बी हेल्ड? पहला महिला क्रिकेट IPL किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 2023 के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है। महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग मार्च 2023 में एक महीने की विंडो में शुरू की जाएगी और पूरी संभावना है कि इसमें 5 टीमें खेलेगी। इसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है। BCCI के शीर्ष अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और टूर्नामेंट के लिए मार्च की विंडो को ठीक समझा गया जो दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप के बाद की है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है विलियम पॉल रियोस को। सी इसका करेक्ट आंसर है। अनकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा जो देश है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है यूक्रेन। 20 का करेक्ट आंसर है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? तो ये मलेशिया के साथ किया जाने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये कोलकाता के अंदर शुरू की जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये शशि थरूर को दिया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये की जाएगी न्यू दिल्ली के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं किरोन पोलार्ड बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है 2024 तक। 10 नंबर क्वेश्चन है,
किसने केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और यह है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। वहां जाकर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।